नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर जो स्पेशली स्पिरिचुअल सर्कल्स में बहुत डिस्कस और डिबेट किया जाता है। क्या हमें एक कंक्लूजन पर आना चाहिए हमारे आध्यात्मिकता में? मैं हूं शिवम। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द भगवद गीता। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि क्या हमें आध्यात्मिक पथ पर, हमारे धर्म में एक कंक्लूजन पर आना चाहिए। कुछ लोग ये ओपिनियन रखते हैं कि अगर हम एक कंक्लूजन पर आते हैं अपने धर्म में तो क्या होता है, वो हमारा धर्म बांट देता है, हमारी एकता को बांट देता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये हमारी ओपन माइंडेडनेस को हर्ट करता है, हम बहुत क्लोज माइंडेड हो जाते हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लें तो फिर हमारे कंक्लूजन क्या हुआ, हम डिफाइन ही क्या करेंगे हमारे स्क्रिप्चरल ट्रुथ्स को, ऑन्टोलॉजी को। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे भगवद गीता इस पर क्या दृष्टिकोण दे रही है हम लोगों के लिए, और उससे हम अपने लाइफ में भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं। पर्सनली मैं इस क्वेश्चन को बहुत फील कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल सीकर के लाइफ में आते ही आते हैं। क्योंकि ऑल्दो हमारा धर्म इतने सारे स्क्रिप्चर्स, वेद, पुराण, उपनिषद से रिच है, पर करंटली एक स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ थॉट, स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदों को लेकर, पुराणों को लेकर, वेदांत को लेकर जनरल लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टैंडर्ड स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता, पर ओवरऑल एक परसेप्शन जो आती है स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की, वो ये आती है कि अभी एक बिलीफ नहीं है। इसी में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि भगवद गीता मेरे लाइफ में खुद इस टॉपिक को सुलझाने में बहुत हेल्प की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं स्पिरिचुअल टीचर्स को जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया कि अगर हम भगवद गीता को एज कंक्लूजन खुद ही एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये आदि शंकराचार्य जी भी बोलते थे, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता पीत्वा गीतामृतम महत्। तो इस श्लोक में जो बताया गया है कि सारे उपनिषद, सारे वेदों का निचोड़ इस भगवद गीता में ही है, ये मेरे लाइफ में इतना महत्वपूर्ण रहा है कि गीता के बेसिस पर जब मैंने अपने धर्म को समझने का प्रयास किया, अपने फिलॉसफी को समझने का प्रयास किया, सब कुछ एकदम क्लिस्टर क्लियर होता चला गया। क्यों? क्योंकि वेद अपने आप में सब कुछ है। वेद का मतलब नॉलेज है। नॉलेज ओशन है। अब उस ओशन में हमें कैसे एक स्ट्रीम, अपनी डायरेक्शन देखनी है, कैसे हम कंपास लें कि हमें नेविगेट किधर करना है, वेदों का कंक्लूजन किधर है। आप ओशन के बीच में आप डायरेक्शन भी नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए हम जो हेल्प करते हैं वो हेल्प करते हैं हमें उपनिषद। उपनिषद का पर्पस ही यही था कि वेदों के मुख्य ज्ञान को एक जगह रखे, क्योंकि वेदों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों चीजों के बारे में नॉलेज है और सब कुछ है वेदों में, पर उसका ज्ञान को एक जगह संग्रह किया गया उपनिषदों के रूप में। पर उपनिषद अलग अलग प्रकार के थे और उनमें बीच में अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहा था। उसको संग्रह करने के लिए वेदांत बोला गया। तो ये एक हायरार्की है, और उसी वेदांत को लेकर, उसी वेदांत के कंक्लूजन्स भगवद गीता में बहुत अच्छे से समराइज्ड हैं, एक्सप्लेन्ड हैं, और बहुत सरल तरीके से हम उनको व्यवहारिक रूप में भी अपना सकते हैं। तो इस गीता को अगर हम लें अपने अथॉरिटी के लिए, अपने डायरेक्शन के लिए, तो हमारा पूरा कंसेप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ट्रुथ जो भगवद गीता में एक्सप्लेन कर रही है वो ये है कि रियलिटी एक है। ऐसा ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम जो इच्छा करें, जो भी अपने हिसाब से चाहें वो हम कर लें। इनफैक्ट अगर ये होता ही कि जैसा हम चाहें वैसा ही हम विश्वास रख लें, जिसमें हमारी श्रद्धा हो उसमें हम श्रद्धा रख लें, तो भगवद गीता बोलने का ही महत्व क्या बनता, शास्त्रों का ही क्या महत्व होता। जो व्यक्ति जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वैसे ही वो कर ले। इनफैक्ट इस स्पिरिट को तो भगवद गीता में बहुत कंडेम किया गया है। इसको आसुरिक प्रवृत्ति बोला गया है। वर्तते काम कारता, जो मन के हिसाब से कार्य करे उसको आसुरिक प्रवृत्ति का बताया गया है। जो शास्त्रों को एक्सेप्ट करे वो उसको देवता की प्रवृत्ति का बोला गया है। तो इसका मतलब ये कि एक डायरेक्शन है, एक कंक्लूजन है, और भगवद गीता ये बता रही है बार बार। इनफैक्ट 3rd चैप्टर में भी हम देखें जो कृष्ण बता रहे हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धायन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो इस कंक्लूजन को एक्सेप्ट करेंगे उनको कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी।
श्रद्धा से जो फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी क्या ऐसा होगा? यत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। कि अगर कोई व्यक्ति इस कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसका ज्ञान नष्ट है और विद्धि नष्टान चेतसा, उसकी गति दुर्गति बन जाएगी। तो भगवद गीता में बार बार इस चीज को एम्फसाइज किया गया है कि स्क्रिप्चर्स की अंडरस्टैंडिंग एक है और इन सारे ट्रुथ्स को लेकर भगवद गीता कि भगवान कौन है, हमारा क्या रोल है, क्या लिबरेशन का मतलब क्या है, इस प्रकृति का मतलब क्या है, क्या ये रियलिटी है नहीं है, और हमारा क्या रिलेशनशिप है इस प्रकृति में ईश्वर से, इन सब चीजों को लेकर भगवद गीता एकदम क्लियर प्रिसाइज नॉलेज दे रही है। वो क्या है ये हम दूसरे वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गीता के फंडामेंटल ट्रुथ्स। पर सबसे इंपॉर्टेंट, गीता इस चीज को हमेशा एम्फसाइज कर रही है शुरुआत से लेकर एंड तक कि एक डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग है। उसमें हम कई वेराइटीज ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग कर सकते हैं, उसमें अलग अलग गहराइयों में हम जा सकते हैं, पर अलग अलग गहराइयों में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ये चीज ही बोल दें कि जो इच्छा है, जो जैसे समझ में आ रहा है वैसे ही कर लो। मुझे ये पता चला कि एक वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर आप जो भी मीनिंग देना चाहें अपने शास्त्रों को, वहाँ पर जाके वो मीनिंग आप टाइप कर सकते हैं। ये कितना बड़ा एक डिस्क्रेडिट है हमारे शास्त्रों के लिए, हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हमारी यूनिटी बढ़ जाएगी, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो स्पिरिचुअली हम इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, हम प्रगति ही नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे पास कोई कंक्लूजन ही नहीं होगा। और आफ्टर ऑल हमारी आइडेंटिटी क्या रहेगी अगर हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, हमारे पास अपने डेफिनेशंस नहीं है अपने ट्रुथ्स के। क्योंकि रियलिटी तो एक ही हो सकती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, पर रियलिटी तो डाउट के बियॉन्ड एक ही हो सकती है। इसको इंग्लिश में ऑन्टोलॉजी शब्द से रेफर किया जाता है। तो ये तो भगवद गीता शुरुआत से लेकर एंड तक एम्फसाइज करी और एंड में भी कई बार कंक्लूजन्स देकर भगवद गीता में एस्टैब्लिश किया गया है कि एक ही ट्रुथ है, एक ही रियलिटी है, एक ही पर्सपेक्टिव है सच्चाई का। उसके लिए अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं, उसको रीच करने के लिए अलग अलग मेंटालिटी के लोग अलग अलग तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं, पर ट्रुथ एक है। तो ये गीता का पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर। और जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इससे हमारी यूनिटी बढ़ जाएगी, एक प्रश्न ये भी उठाया जाता है हमारे धर्म को लेकर कि क्या आपकी रियलिटी है इतना कंफ्यूजिंग है, सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है। और इनफैक्ट हमारी यूनिटी को लेकर हमारे धर्म के ऊपर ये ज्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम बनता है कि हमारे पास कंक्लूजन नहीं है ओवरऑल, रादर दैन ये कि हम कंक्लूजन लेकर डिवाइडेड हैं। हमारी यूनिटी ही मीनिंगलेस बन जाती है जब हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स नहीं होते ऑफर करने के लिए। आज के समय में जो कॉमन हमारे सभ्यता में एक व्यक्ति है, उससे हम पूछें कि कौन है भगवान, आप कौन हो, आपकी लाइफ का गोल क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है, ज्यादातर लोग बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। इसी वजह से सीरियस स्पिरिचुअल लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो यही मेरा भगवद गीता से लेकर दृष्टिकोण दिखाना था कि गीता के अनुसार एक कंक्लूजन एग्जिस्ट करता है, एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे गीता कोर्स पर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।